नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती वो आरोपी है जिसने इस पूरे मामले में खुद को बचाने के लिए तमाम तरह के पैंतरे आजमाए, साथ ही मुंबई पुलिस के साथ भी मिली भगत कर मामले को बिना किसी निष्कर्ष के रफा दफा करने की भी कोशिश की, लेकिन अफसोस कि रिया इसमें कामयाब नहीं हो पाई। इस मामले में ड्रग एंगल सामने आने के बाद से ही रिया चक्रवर्ती की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक्ट्रेस को हाईकोर्ट से जरा राहत मिली थी, मगर अब एनसीबी ने एक बार फिर से रिया पर शिकंजा कस लिया है। रिया पर साल 2020 में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा लिए गए फैसले को अब एनसीबी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। रिया को अक्टूबर 2020 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी थी, लेकिन अब एनसीबी ने हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देकर यह कहा है कि क्यों इस मामले में रिया को जमानत दी गई। हालांकि अब इस मामले की सुनवाई 18 मार्च को की जानी है, जिसमें रिया चक्रवर्ती की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि एनसीबी की इस चुनौती से अब इस मामले में क्या असर पड़ेगा। दरअसल ड्रग्स मामले में एनसीबी को जो पुख्ता सबूत हासिल हुए हैं वो बेहद अहम है। अगर सुप्रीम कोर्ट इन सबूतों पर विचार करता है तो सुशांत सिंह ड्रग मामले में रिया चक्रवर्ती फिर जेल जा सकती हैं। फिर एक बार ये मामला उठाया जा सकता है कि इस केस में रिया चक्रवर्ती की भूमिका क्या है। साथ ही हाईकोर्ट से रिया को मिली जमानत भी खारिज हो सकती है, जिसके बाद उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको याद होगा, हाल में एनसीबी ने ड्रग्स कनेक्शन मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। ये चार्जशीट 52,000 पन्नों की थी, जिसमें 12,000 पेज की हार्ड कॉपी और 40,000 पेज की सॉफ्ट कॉपी फाइल की गई। अब ये मुंबई यूनिट बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन मामले में एनसीबी की पहली चार्जशीट थी, जिसे एनसीबी ने अपना पूरा समय लेकर 8 महीने बाद अदालत में दाखिल किया था। एनसीबी की चार्जशीट में सबसे मुख्य बात तो ये थी कि इसमें रिया चक्रवर्ती समेत कुल 33 लोगों के नाम बतौर आरोपी शामिल किए गए। इनमें रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा और क्षितिज प्रसाद का नाम भी शामिल किया गया। इनके अलावा पकड़े गए ड्रग्स पेडलर का नाम, रिया के करीबियों और कई ड्रग पेडलर सप्लायर्स के भी नाम चार्जशीट में बतौर आरोपी शामिल किए गए। इन सभी को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि जिन आरोपियों के नाम इस चार्जशीट में शामिल किए गए हैं, उनमें से कुछ तो जमानत पर बाहर हैं और कुछ जेल में। आपको ये भी बता दूं कि ड्रग्स की बरामदगी और बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान के आधार पर यह चार्जशीट तैयार की गई। एक एक बयान इस चार्जशीट में लिखा गया, तमाम दलीलें पेश की गई, जिसके बाद मामले में शामिल कई लोगों पर गाज गिरती नजर आ रही है। अब एक बार जरा ये भी जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती ने अपने इन कारनामों को अंजाम कैसे दिया था। दरअसल शुरुआत में तो मुंबई पुलिस सुशांत की मौत के मामले की जांच कर रही थी। वो पुलिस जिस पर सिर्फ सरकार के इशारों पर नाचने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में दिन बीतते गए और केस को बस हल्के में लेकर इसे दबाने की कोशिशें की जाने लगी। जैसे दिशा सालियान का केस हो, जिया खान का केस हो, किसी भी मामले में आज तक पता नहीं चल पाया कि इन लोगों की मौत का कारण आखिर है क्या, और आरोपी खुलेआम घूम रहा है। सुशांत सिंह केस में भी भले ही महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई पुलिस ने इसे दबाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन सुशांत के फैंस ने सोशल मीडिया की ताकत दुनिया को बता दी और हर तरफ सुशांत सिंह राजपूत को लेकर न्याय की मांग उठने लगी। ऐसे में इतना बवाल होने के बाद मुंबई पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा और धीरे धीरे मुंबई पुलिस की पोल खुलती गई और ये बात भी सामने आ गई कि मुंबई पुलिस के साथ मिलकर रिया चक्रवर्ती किस तरह से खुद को बचाने की, सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रही थी। मुंबई पुलिस पर तो सबूतों से छेड़छाड़ करने, फॉरेंसिक रिपोर्ट से छेड़छाड़ करने तक के आरोप लग गए। लिहाजा जब मुंबई पुलिस की नाकामी सामने आ गई तो मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई को जांच सौंपे जाने के बाद तो महाराष्ट्र की जो सरकार तिलमिलाई है, एक के बाद एक बयानबाजी, केंद्र पर हमला। अरे जब आपकी पुलिस इतनी नाकारा हो गई है कि एक केस नहीं सुलझा पा रही, तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रही है, तो फिर कैसे उन पर विश्वास किया जा सकता है। केंद्र को तो फिर दखल देना ही होगा। मामले की जांच बढ़ती गई और इसमें ड्रग्स एंगल सामने आ गया, जिसकी जांच एनसीबी ने शुरू की। इस मामले में रिया चक्रवर्ती ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं पर भी एनसीबी ने शिकंजा कसा।
दीपिका पादुकोण हो, सारा अली खान हो, श्रद्धा कपूर हो, करण जौहर, अर्जुन रामपाल या फिर रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती हो, किसी को भी छोड़ा नहीं गया। जब सुशांत की मौत मामले में ड्रग्स एंगल सामने आया तो कई दिनों बाद रिया ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि सुशांत मैरिजुआना यानी गांजा पीते थे और रेगुलर पीते थे। रिया ने यह भी कहा कि सुशांत उनसे मिलने से पहले से गांजा पीते थे। उन्होंने केदारनाथ की शूटिंग या उससे थोड़ा समय पहले से पीना शुरू किया था। रिया के मुताबिक तो यही एक चीज थी जिसमें वो सुशांत को रोकने की कोशिश करती थी, लेकिन सुशांत उनकी नहीं सुनते थे क्योंकि वो अपने फैसले लेने वाले लोगों में से थे। मामले में सुशांत की दवाइयों की भी बात सामने आई, जिसे लेकर रिया का कहना था कि सुशांत को रिया ही दवाइयां देती थी। तो क्या रिया बिना बताए सुशांत को ड्रग्स दिया करती थी? इस सवाल के जवाब में तो रिया ने उल्टा सुशांत पर ही सारा दोष मंड दिया। इस मामले में जब रिया की व्हाट्सएप चैट लीक हुई तो रिया के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इससे उनके सारे काले कारनामे सामने आ गए। रिया की इस व्हाट्सएप चैट में साफ तौर पर 17 अप्रैल 2020 को मिरांडा सुशी अपने मैसेज में रिया से कह रहे थे कि हे रिया, स्टफ लगभग खत्म हो गया है, क्या हमें शौविक के दोस्त से ले लेना चाहिए? मगर उसके पास केवल हैश और बड ही है। इसके अलावा 25 नवंबर 2019 की भी एक चैट रिया की सामने आई, जिसमें क्वान कंपनी की जया शाह को वे कह रही हैं कि कॉफी, चाय या पानी में 4 ड्रॉप डाल लो और उसे सिप करने को कहो। 30 से 40 मिनट का समय लगेगा किक करने में। हालांकि रिया के वकील तो इन सभी बातों को खारिज करते आए। सुशांत केस की तहकीकात के दौरान ईडी को ड्रग्स से जुड़ी ये चैट मिली थी, तो ईडी ने वो चैट एनसीबी को सौंपी। इसके बाद ही केस में एनसीबी की एंट्री हुई और जांच काफी तेजी से आगे बढ़ने लगी। फिर एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती से लगातार सवाल जवाब करती रही और आखिरकार पूछताछ में रिया ने चौंकाने वाले खुलासे किए। रिया ने एनसीबी के सामने कबूल किया कि वो सुशांत के कहने पर उनके लिए ड्रग्स का इंतजाम कराती थी, लेकिन उसने खुद कभी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया। व्हाट्सएप चैट मिलने के बाद जब ये मामला एनसीबी को सौंपा गया तो पता चला कि इनका एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप था, जिसमें सुशांत के घर का पूरा स्टाफ शामिल था। सभी ड्रग्स लेते थे, लेकिन सुशांत ये नहीं जानते थे। सुशांत को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि जिस व्हाट्सएप ग्रुप पर चैट होती थी सुशांत उसमें नहीं थे। तो फिर रिया कैसे ये कहती हैं कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी और इसी तरह से रिया पर एनसीबी का शिकंजा कसा था। इसके अलावा रिया ने अपने क्रेडिट कार्ड से ड्रग पेडलर को पेमेंट भी किया था, जो एनसीबी के लिए सबसे बड़ा सबूत बना था, और फिर रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब के बाद से ही ये मामला तूल पकड़ने लगा था कि सुशांत के घर को किस तरह से रिया ने ड्रग्स का अड्डा बना रखा था। कैसे रिया, उनका भाई शौविक और पूरा स्टाफ ड्रग्स पार्टी सुशांत के घर में किया करते थे। एक अहम बात यह भी है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे तो रिया चक्रवर्ती ये क्यों कहती थी कि उनका इलाज चल रहा था? रिया उन्हें दवाइयां देती थी, तो क्या रिया ही सुशांत को बिना उनकी जानकारी के ड्रग्स दिया करती थी? ये सवाल भी अब उठने लगेगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट अगर रिया चक्रवर्ती की बेल को खारिज कर देता है तो रिया चक्रवर्ती को फिर से जेल जाना होगा, जो कि एनसीबी की बड़ी जीत होगी और सुशांत के फैंस के लिए भी राहत की खबर होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक हमारे खबरों के नोटिफिकेशंस ना पहुंच पाते हो तो अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।